बहन जी के सीपे सलाहकार हैं वो कैसे हैं। हमने हाई कमान से बात करने का प्रयास किया है, अगर हमारी जल्दी मुलाकात होगी तो हम ये बात रखेंगे कि नहीं जुड़ेगा लोग आपके साथ। अरे जिनको छात्र संघ की राजनीति करनी है वो या तो एबीवी में कर रहे हैं, या एनएसयूआई में कर रहे हैं, या समाजवादी छात्र संघ में कर रहे हैं। जब हम उन्हें नहीं देंगे तो छात्र कहाँ जुड़ेगा हमसे। उनकी कॉलेज की समस्या हैं, उन्हें कौन सॉल्व करेगा? बसपा का जिलाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर? भाई छात्र में तो छात्र नेता ही जाएगा ना। यूथ की समस्याएं उन्हें कौन सुनेगा? सहीचंद मिश्रा सुनेंगे जो मिलने तक भी नहीं बात करते। अभी मैंने एक पत्रकार जी का इंटरव्यू देखा था, जब इन्होंने गाजियाबाद में सम्मेलन किया, वो उनके घर खाना खाने नहीं गए, वो अपने आप को अपर कास्ट का ब्राह्मण मानते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बहन जी से कि बहन जी आपको विंग खोलनी पड़ेगी। ये तो अंधा भी जानता है कि चाहे चून के हो चार वो ताकतवर होते हैं। जब हमारे पास बहुजन समाज के दर्जनों शाखाएं खड़ी होंगी तो एक जिलाध्यक्ष नहीं, जिले में 10 जिलाध्यक्ष होंगे, और वो जो मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष है उसको कमान उसको बताएंगे, जो राष्ट्रीय लेवल का वो उसको बताएंगे। अगर नहीं खोल पाएंगे तो समाज बिखर जाएगा, और जो आज इस स्थिति पे है स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। समीक्षा बैठक का मतलब है कि आप जो वहाँ बैठ करके हम कौन सा चुनाव कहाँ हारे, किस गांव में कितनी वोट मिली, क्यों नहीं मिली, मैं गांव के नाम उंगलियों पर गिनवा दूंगा। जहां हमारे प्रत्याशी नहीं पहुंचे, हमारे जिला विधानसभा के लोग नहीं पहुंचे, उन लोगों ने अपने पिछले साल के या अब से पहले चुनाव उन झंडों को धोखे लगा लिया अपने छतों के ऊपर, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो काशीराम साहब की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। नहीं पहुंचे हमारे लोग। ये कहना गलत नहीं है कि एससी वोट खिसका है, वो इस कारण खिसका है क्योंकि ना तो उनकी भागीदारी दी गई और ना ही उनके यहां कोई प्रचार करने के लिए पहुंचा। हमने खुद स्वयं प्रचार की ठानी और हमने मिलने का प्रयास किया, हम मिलकर के हमने प्रचार किया, और आज के हालात क्या हैं? हजारों युवाओं ने अपने अपने संगठन खत्म करके प्रचार किया, और आज युवाओं की कोई भागीदारी कुछ भी नहीं है। तो सिप्पा सलाह गलत है बहन जी के, बहन जी सुनती नहीं है किसी की। मेरे से बहन जी मिली नहीं है, जब मुझसे मिलेंगे अगर नहीं सुनेंगे तो मैं वो आपको बताऊंगा। अभी तो मुझे लगता है कि सिप्पे सलाहकार ही गलत हैं, और अगर इस बात सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लाखों लोग आपको देखते हैं, अगर ये बात वहां तक नहीं पहुंच रही है तो फिर बहन जी का आईटी सेल क्या कर रहा है, समाज में क्या रूमर चल रहा है, ये तो समझना पड़ेगा। समाज के बुद्धिजीवियों का एक थिंक टैंक बनाया जाए। जो रिटायर लोग हैं वो नहीं जा सकते फील्ड में, लेकिन उनकी सलाह ली जाए, उनके विचार सुने जाएं। चुनाव में तो साम दाम दंड भेद सब लगाए जाते हैं। आज कौन पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है, किसी ने पूछा कि कितने प्रत्याशी जबरदस्ती हराए गए, चाहे वो समाजवादी के थे चाहे वो बसपा के थे? ताजपोशी तो हो गई ना। तो फिर आप में क्या डर है? आप भी अपना पूरा जो है संवैधानिक रूप से अपनी विंग खोले, अपने लोग इकट्ठा करें। और मैं दावा करता हूं जिस दिन बहन जी ने महिला मोर्चा, छात्र संघ, यूथ विंग, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बना दिया ना, आप उसके साल भर बाद कोई भी चुनाव हो, अगर कोई भी बहन जी को देश की प्रधानमंत्री बनने से रोक ले, मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश गया हूं, राजस्थान गया हूं, चंडीगढ़ गया हूं, पंजाब गया हूं और उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, दिल्ली में मैं गया हूं। ये लोगों की मांग है कि जितने ज्यादा सिपाही होंगे उतने ज्यादा हम लोग ताकतवर होंगे। बहन जी क्यों नहीं पूछती कि या गिने चुने वही लोग हैं 4-5 जो बहन जी को बताते रहते हैं, और नए चेहरे क्यों नहीं लाते? नोएडा के कुछ लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया जी से मिलने गए तो अखिलेश यादव ने यह कहा कि तुम गिने चुने लोग यही आ जाते हो, क्या और समाज के लोग नहीं है नोएडा में? तो वो लोग हमारे पास भी आए, तो कम से कम उनके नेता ने बात तो कही। लेकिन हम फिर भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, आज भी बहन जी के साथ हैं और आखिरी मरते दम तक बहन जी के साथ रहेंगे। लेकिन बहन जी उनसे पूछें कि क्या यही सिप्पे सलाहकार हैं? हम ये नहीं कह रहे कि वो पुराने हो गए तो क्या उनमें काबिलियत नहीं है, हो सकती है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
आज से 10 साल पहले गाड़ी का उसका क्या फ्यूचर था, आज क्या फ्यूचर है। ऐसी समाज में जो यूथ निकल कर आया है वो क्या मांग रहा है, क्या उनकी मांगे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो अभी समीक्षा बैठक हुई थी उसके बाद जो कुछ लोगों को लगाया गया, प्रभारी बनाया गया है, उनमें युवाओं की अनदेखी हुई है? बिल्कुल हुई है। मैं तो बहन जी से कह रहा हूँ कि बहन जी आप ये समीक्षा बैठक 27 तारीख को हुई है, आज 2 दिन होने वाले हैं। आप इनसे बैठ करके 1 महीने बाद रिपोर्ट पूछ लेना कि तुम कितने अम्बेडकरवादी संगठनों को धोरे गए, कितने तुम उन समाज के लोगों को धोरे गए, कितनी तुमने बैठकें करी। सब जीरो। ये आते हैं, पद लिया, अपने घर बैठ जाते हैं। समाज पिट रहा है, पिटने दो। समाज की दुर्गति हो रही है, होने दो। बस इन्हें अपने एसी गाड़ी और एसी के बंगलों से फुर्सत नहीं मिलती। अगर बहन जी ने अभी भी ठोस निर्णय नहीं लिया तो 2024 का जो है चुनाव वो बहुत ही गंभीर होने वाला है। और मेरी अपील है बहन जी से कि बहन जी हमें नहीं चाहिए जिम्मेदारी, हम तो समर्पित हैं आपके लिए। युवा शक्ति दल समर्पित है, हम तो खुद यूथ को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप विंग खोलें, महिला विंग खोलें, छात्र विंग खोलें, यूथ विंग बनाएं, एक ऐसी विंग बनाएं जिससे कि समाज को ताकत मिले। रवि गौतम, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आकाश आनंद से आप इन विंगों को लेकर बातचीत करने वाले हैं? ऐसी जानकारी हमारे पास आई है। और इन सब अभी हम लोगों ने प्रयास किया है और हो सकता है कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी। तो जो भी हाईकमान के लोग हैं, चाहे वो आकाश भाई हैं या आनंद भाई साहब हैं या आदरणीय बहन जी हैं, हम ये बातें जो सोशल मीडिया पे आपके सामने रख रहे हैं, यही बातें हम उनके सामने रखेंगे। अगर इन बातों पे अमल होता है तो हम समझेंगे कि हमारी समीक्षा बैठक और जो चुनाव में गलतियां हुई हैं वो हमने भूल स्वीकारी हैं और समाज को एक नया प्लान, एक नया प्लेटफॉर्म देने का तैयारी करी है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, समाज अपना निर्णय ले लेता है। उन्होंने बाबा साहब के समय में भी लिया, काशीराम साहब के समय में लिया और आगे भी ले लेगा। कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जो लोग गाइड्स करते हैं या सलाह देते हैं वो किस लेवल पे देते हैं ये हमें नहीं पता। समीक्षा बैठक जो उन्होंने करी है और जो बदलाव देखे हैं वो हमें कोई खास बदलाव नज़र नहीं आ रहे। हम लोगों की मांग है कि विंग खोली जाए। वही मुनकाद अली जी, वही पश्चिमी प्रभारी जी आपने यूपी से सटे हुए राज्य में लगा दिया। बिहार में मुनकाद अली जी पहले भी कई मंडलों के प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, अब उनको आपने प्रभारी लगा दिया यूपी का 3 हिस्सों में बांट करके कि भाई ये देखेंगे। तो बदलाव कहाँ हुए? आप इनको सिर्फ यहीं यूपी के आसपास क्यों घुमाते हो? आप इनको मणिपुर, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश इनमें भेजिए। मध्य प्रदेश नहीं ना, और उधर भेजिए, तमिलनाडु भेजिए, कर्नाटक भेजिए। ये तो कब जब से पार्टी बनी है ये लोग यहीं घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये? और जिन लोगों ने जो है निस्वार्थ बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार किया, काम किया, वो लोग समीक्षा बैठक में नजर नहीं आए। और खास करके यूथ, हम लोग तो समर्थन में काम कर रहे थे, युवा से तो बहन जी समर्थन में था, आज भी है। लेकिन जो लोग विलय कर गए, जिन्होंने अपने संगठन का विलय करा, उनका क्या है कि कम से कम 100-125 मेरे पे मैसेज आए हैं युवाओं के जो अपने छोटे छोटे संगठन चला रहे थे कि भाई साहब क्या होगा जब तक आप विंग नहीं खोलोगे, परिवार को बड़ा नहीं करोगे, समीक्षा बैठक का रिजल्ट नजर नहीं आएगा। कहा जा रहा था बड़ा बदलाव होगा जब बैठक होगी चुनाव हारने के बाद। अगर आप कोई बच्चा खेल रहा है, उसको कोई खिलौना पसंद नहीं है, आप उसे पेंट करके वही खिलौना दे दोगे तो वो तो 2 घंटे में समझ जाएगा कि यही खिलौना है। तो समाज के सामने आप बार बार उन्हीं लोगों को लाओगे तो समाज कहाँ एक्सेप्ट करेगा? आप बताओ ना कि शमसुद्दीन, नाइन, मुनकाद अली या जो और लोग लगाए गए हैं, ये कितनी घटनाओं पे कितने लोगों का आंसू पूछने जाते हैं? एक भी नहीं जाता इनमें। और देख लेना, अगर यही चलता रहा तो हो सकता है जो लोग बहन जी को गुमराह कर रहे हैं कि इससे और कम हो जाए वोट परसेंटेज। अभी जो गुड्डू जमाली को जो प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा का, अगर बदलाव नहीं किए गए तो उपचुनाव बहुत भारी पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश का चुनाव सर पे है, 2024 में हरियाणा का आ जाएगा, राजस्थान का चुनाव सर पे है, और लोगों के बदलाव किस लेवल पे कर रहे हो आप? जब तुम बात यूथ की करते हो, महिलाओं की करते हो, उनको भागीदारी क्यों नहीं दी जा रही? एक ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसकी रैलियों में
सब समाज के लोग आते हैं और भारी संख्या में महिला आती हैं। हम बहन जी को सलाम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें महिला विंग खोलनी चाहिए। हमें वाल्मीकि समाज के लिए एक बड़ा नेतृत्व देना चाहिए। मेरी मांग है कि बीएसपी यूथ बनाया जाए, उस यूथ की जिम्मेदारी वाल्मीकि समाज के किसी नौजवान साथी को दी जाए। छात्र संघ बनाया जाए, छात्र संघ की जिम्मेदारी किसी धोबी समाज के व्यक्ति को दी जाए। नेशनल लेवल पे जितना समाज हमारा है SC ST का, अगर वही थामना है फिलहाल, तो उनके लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। उसके बाद अगर हम OBC समाज की बात करें तो BSP यादव महासंघ बनाई जाए, उनमें किसी यादव को प्रदेश जिले कोऑर्डिनेटर ऐसे बनाए जाएं जिससे कि समाज में शाखा सी बन जाए और वो लोग काम करें। आप अन्य पार्टी से सीख ले सकते हैं, उनके पास 12-12, 14-14, 15 शाखाएं बनी हुई हैं। अभी आप देखिए, एक बलिया से हैं जो बसपा के प्रभारी में रहे कई स्टेटों के, उनको अखिलेश ने जो है अम्बेडकर युवा वाहिनी बनाकर दे दी। तो क्या हम नहीं कर सकते? हमें क्या कमी है? हम तीसरे नंबर की पार्टी नहीं है हमारी पास नेशनल लीडर नहीं है बहन जी, सब है हमारे पास। बस पता नहीं क्या विडंबना है कि हम विंग नहीं बना पा रहे हैं।